जय सतनाम जी। आप सबको मेरा और आप सबको हाथ जोड़कर मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आप सबके सामने अपने मन की बात कहने जा रही हूँ। मैंने आज तक जो कुछ भी आप लोगों से कहा है और वीडियो में बताया है, वो सभी मैंने अपने अध्यात्म से लिखा है। और आज भी मैं जो कुछ भी बताने जा रही हूँ, उसे भी मैंने ही अपने अध्यात्म के तरीके से लिखा है। तो चलिए आरंभ करते हैं। औरंगजेब मुग़ल शासक जब सतनामियों को देखते थे, तब अपने पास इतना अधिक सेनाओं के होते हुए भी भयभीत होते थे, क्योंकि सतनामियों के नाम से औरंगजेब की सेना थर-थर काँपती थी। क्योंकि उस समय सतनामियों के समक्ष एक आध्यात्मिक शक्ति हुआ करता था, जिस शक्तियों का प्रयोग सतनामियाँ केवल मनुष्यों की भलाई के लिए उपयोग में करते थे। जब मुग़ल शासक को यह ज्ञात हुआ कि सतनामियों के गुरुओं के समक्ष अध्यात्म की शक्तियाँ हैं, तो औरंगजेब ने सतनामियों के परम गुरु जी को अपने राज्य में बुलावा का संदेश भेजा। सतनामी गुरु संदेश पाकर औरंगजेब के राज्य में उपस्थित हुए। तब औरंगजेब ने गुरु के अध्यात्म शक्ति की मांग की और अपने लिए काम करने को कहा। जब सतनामी गुरु ने शक्ति नहीं देने को अस्वीकार कर दिया, तब औरंगजेब ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इन्होंने जितनी ताबीज़ बनवाया है और जिस जिस गुरु के समक्ष ताबीज़ बनाया जा रहा है, उन सभी गुरुओं से इनकी ताबीज़ ले करके मेरे राज्य में उपस्थित हो। तब सभी सैनिकों ने ताबीज़ को ला करके महल में बांध दिए और तलवारों में, घोड़ों में, तोपों में बांध दिए। औरंगजेब ने आदेश दे दिया था कि सतनामी गुरुओं ने जितनी ताबीज़ बनाया है, वो सभी ताबीज़ों को ला करके हमारे राज्य में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब पर बांध दिया जाए और सतनामी गुरु को काल कोठरी में बंदी बनाकर डाल दिया जाए। ऐसा औरंगजेब का आदेश प्राप्त कर सैनिकों ने सतनामी गुरु को काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसके कारण सतनामी गुरु ने स्वयं में अपने अंतर आत्मा में एक वचन लिया कि मैं प्राण त्याग दूंगा, परंतु औरंगजेब के राज्य का अन्न जल कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। उसके तत्पश्चात जब सतनामी गुरुओं की खोज आरंभ हुई कि हमारे परम गुरु कहाँ हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब उन सब ने छानबीन आरंभ कर दिया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि औरंगजेब ने सतनामी गुरु को काल कोठरी में बंदी बना कर रखा हुआ है। इसी बीच में औरंगजेब के काल कोठरी में सतनामी गुरु की मृत्यु हो जाती है। तब औरंगजेब ने सैनिकों को गुरु के ठाठ को दफन करने का आदेश दे दिया। जब सतनामी गुरु नहीं मिले, तब सतनामियों को औरंगजेब ने विद्रोह आरंभ करने का
संदेश भिजवा दिया ताकि सतनामियों को भनक भी ना चले कि औरंगजेब ने सतनामी गुरु को बंदी बनाकर उनकी प्राण हर ली है। सतनामी गुरुओं को इतना अध्यात्म का ज्ञान था कि वे अपने अध्यात्म की शक्तियों से पता लगा चुके थे कि औरंगजेब ने ही सतनामी गुरु का प्राण हर लिया है और इसी कारण सतनामियों का औरंगजेब के साथ विद्रोह हुआ, क्योंकि औरंगजेब कदापि नहीं चाहते थे कि इस संसार में सतनामी कुल जीवित रहे, सतनामियों का नाम ऊंचा रहे, क्योंकि सतनामी समाज के मनुष्य सत्यवादी और अटल वचन देने वाले मानव थे। इसी कारण आज सतनामियों को कोई सत्य में नहीं जानता, क्योंकि सतनामियों का सच छुपाया गया है। क्योंकि सतनामियों को पुनः इस संसार में सम्मान देने के लिए सतनाम पिताजी ने अपने पुत्र गुरु घासीदास जी को हम सब के गुरु बनाकर सतनामियों के कुल में भेजे, ताकि सतनामियों का मान सम्मान पुनः प्राप्त हो सके, और यही अटल सत्य है। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। औरंगजेब सतनामी लोगों से भयभीत होते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि आगे चलकर सतनामी कुल जीवित रहे और सतनामियों के पास जो अध्यात्म शक्ति अभी है वह युगों युगों तक इनके कुल में जो भी मनुष्य है उन सभी मनुष्य के पास अध्यात्म की शक्ति रहेगी। यह बात औरंगजेब भली भांति जानता था, इसीलिए औरंगजेब ने पूरी तरह से ठान ली थी कि सतनामी कुल को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए तो सतनामी कुल में कोई नहीं बचेगा। यह सब ऊपर से सतनाम पिता देख रहे थे, जिन्होंने सतनामी को तारने के लिए और जीवित रखने के लिए बाबा गुरु घासीदास जी को भेजा, ताकि सतनामी कुल में गुरु घासीदास जी जन्म लेकर के हम सभी को संपूर्ण संसार को सत्य का मार्ग दिखा सके। आप सबको मेरा जय सतनाम।